नमस्कार। आज के सुरगंगा कार्यक्रम में आप सभी संगीत प्रेमियों का स्वागत है। हमने आज के कार्यक्रम के लिए विशेष मेहमान के रूप में आमंत्रित किया है आभा जेना जी को, जो शास्त्रीय संगीत की जानकार हैं। उन्हें बचपन से ही संगीत का शौक रहा है। इसके अलावा उन्होंने अनेक गुरुओं से शास्त्रीय संगीत में प्रवीणता हासिल की है। उन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय से सुगम संगीत में डिग्री भी हासिल की है। इसके अलावा वे 5 वर्ष तक आकाशवाणी में सुगम संगीत की आर्टिस्ट भी रही हैं। वे आज के कार्यक्रम की शुरुआत एक भजन से करने जा रही हैं, जो फिल्म भैरवी से है। आइए उनसे सुनते हैं भजन ओम नमो शिवाय। आइए हम सब मिलकर इसका आनंद लेते हैं।
वाह आबाजी, आपने तो भजन में भाव विभोर कर दिया। चलिए इसके बाद सुनते हैं एक ऐसी फिल्म का गीत जो हर दृष्टिकोण से बहुत ही लोकप्रिय थी, चाहे वो अभिनय का क्षेत्र हो, चाहे वो गायन का क्षेत्र हो, चाहे वो संगीत का क्षेत्र हो। वो अपने जमाने की बहुत ही हिट फिल्म थी, दिल एक मंदिर। उस फिल्म का एक लोकप्रिय गीत सुनवाते हैं, रुक जा रात ठहर जा रे चंदा। आइए यह गीत सुनते हैं आभा जी से।
क्या बात है आभा जी, आपने तो हमें उस वातावरण में पहुंचा दिया जो दिल एक मंदिर को देख करके हमें उसका एहसास हुआ था। अगला गीत भी शास्त्रीय संगीत का पुट लिए हुए है, फिल्म भाभी की चूड़ियां से। वह गीत भी बहुत ही मशहूर गीत है, ज्योति कलश छलके। आभा जी इस गीत को बहुत ही खूबसूरती से पेश करने जा रही हैं। वे शास्त्रीय संगीत में निपुण हैं। आइए सुनते हैं उनसे यह गीत। कहते हैं कि इंसान विरह के क्षणों में बहुत ही उदास हो जाता है। उदासी में उसका मन डोलने लगता है, पीड़ा बढ़ने लगती है, उसे कुछ भी नहीं सोचता। वह यही कहता है कि मेरी वीणा तुम बिन रोए, प्रियतम को पुकारती है नायिका। यह गीत
फिल्म देख कबीरा रोया से है, जिसका संगीत दिया था महान संगीतकार नौशाद जी ने। आइए इस दर्द भरे गीत को सुनते हैं बहुत ही मर्मस्पर्शी आवाज में आज के विशेष मेहमान आभा जेना जी से। आप सभी जानते हैं कि जब वियोग की स्थिति होती है तो मन उचाट हो जाता है, कुछ मन नहीं करता, लेकिन अपनी भावनाओं को व्यक्त करने के लिए वह गाना चाहता है, अपने मन को बहलाना चाहता है। और ऐसे में जब उसे कुछ नहीं सोचता तब वह अपने मन से ही पूछ बैठता है कि मन रे तू ही बता मैं क्या गाऊं। हमराही फिल्म के इस गीत को सुनते हैं आज की विशेष मेहमान से। आइए हम सब इसका आनंद लें। तू ही बता क्या
इंसान का कभी कभी मन करता है कि वह अपने साजन या सजनी के बारे में सबको बताए, और खासकर प्रियतमा जब विरह के क्षणों में उदास बैठी होती है तब वह चाहती है कि अपने सजन के रूप रंग उसकी भावनाओं के बारे में बताए, और यह कोशिश करती है कि किसी न किसी गीत के माध्यम से अपनी भावनाओं को व्यक्त करे। आशा भोसले ने अपने गीत में इन भावनाओं को बहुत ही बेहतरीन ढंग से पेश किया है। गीत है सजन सरोना रे। आइए देखते हैं हमारी आज की विशेष मेहमान ने अपने सजन के बारे में किस अंदाज से बात की है। आइए सुनते हैं यह गीत। सरोना सा साजन
प्रियतमा ख्वाबों में डूबी हुई है, यादों के झरोखों से अपने उन दिनों को याद करती है जब उसने अपने प्रियतम से एक बहुत प्यारा गीत सुना था जो आज भी उसे याद है। वह गीत था चंदन सा बदन चंचल चितवन। जी हाँ, यह गीत फिल्म सरस्वती चंद्र का है। आभा जी के कुछ गीत सुनने के बाद इस गीत को सुनते हैं जो मुकेश जी ने गाया है, और यहाँ इस गीत को मैं पेश कर रहा हूँ। हमारा अगला गीत एक मोटिवेशनल गीत है जो कि रविंद्रनाथ टैगोर के रविंद्र संगीत से जुड़ा हुआ है। रविंद्रनाथ टैगोर बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे। उनका ये कहना था कि यदि कोई तुम्हारा साथ नहीं देता तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, एकला चलो रे। इन भावों से जुड़ा गीत पेश करने जा रही हैं आभा जी। आइए
सुनते हैं उनसे यह गीत। যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে তবে একলা চলো রে। যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে তবে একলা চলো রে। একলা চলো, একলা চলো, একলা চলো, একলা চলো রে। একলা চলো, একলা চলো, একলা চলো, একলা চলো রে। যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে তবে একলা চলো রে। যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে তবে একলা চলো রে। যদি কেউ কথা না কয় ওরে ও ভাবা, কেউ কথা না কয়। যদি সবাই থাকে মুখ ফিরায় সবাই করে ভয়। যদি সবাই থাকে মুখ ফিরায় সবাই করে ভয়। তবে পরাণ করে মুখ ফুটে তোর মনের কথা একলা বলো রে। যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে তবে একলা চলো রে। যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে তবে একলা চলো রে। যদি সবাই ফিরে যায় ওরে ও ভাগা, সবাই ফিরে যায়। যদি গহন পথে যাবার কালে কেউ ফিরে না যায়। যদি গহন পথে যাবার কালে কেউ ফিরে না যায় তবে পথের কাঁটা, তবে পথের কাঁটা ওঠে রক্ত মাখা চরণ তোলে একলা দোলো রে। যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে তবে একলা চলো রে। যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে তবে একলা চলো রে। যদি আলো না ধরে ওই ভোরে ও ভাগা, আলো না ধরে। যদি ঝড় বাদলে আঁধার রাতে দুয়ার দিয়ে ধরে। যদি ঝড় বাদলে আঁধার রাতে দুয়ার দিয়ে ধরে। যদি বজ্র লাগে আপন বুকের পাথর চলে দিয়ে একলা চলো রে। যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে তবে একলা চলো রে। যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে তবে একলা চলো রে। যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে তবে একলা চলো রে। क्या बात है, क्या बात है आभा जी। आपने तो फिल्म गंगा जमुना भी अपने समय की बहुत ही लोकप्रिय फिल्म थी, जिसमें अभिनेता दिलीप कुमार और वैजंती माला ने अभिनय किया था। उसके सभी गाने काफी लोकप्रिय हुए थे, जिनमें से एक गीत था ढूंढो ढूंढो रे मेरे कान का बाला। आइए सुनते हैं आबाजी से यह गीत।
हर इंसान की इच्छा रहती है कि जो वक्त उसने पहले गुजारा है वह वक्त फिर से आ जाए या उस वक्त में दोबारा चले जाए, लेकिन ऐसा अक्सर होता नहीं है। भविष्य का पता नहीं, वर्तमान में जी रहे हैं और पिछला जो वक्त है वो हमें बार बार पुकारते हुए कहता है कि मेरे उन लम्हों को जियो जो आप पहले जी चुके हो। लेकिन वक्त बहुत बेरहम होता है। ऐसी हालत में कभी भी वो गुजरा हुआ वक्त आता नहीं। इन मनोभावों को श्री फरियाद के एक गीत में बहुत ही सुंदर शब्दों में पिरोया गया है और उतनी ही संजीदगी से लता जी ने उसे पेश भी किया है। गीत के बोल हैं, गुजरा हुआ जमाना आता नहीं दोबारा, गुजरा हुआ जमाना आता नहीं दोबारा। इस गीत को सुनते हैं आभा जी से।
आभा जी अपने कुछ गीतों के बाद पेश करने जा रही हैं एक युगल गीत जो फिल्म साथी से है। यह गीत मुकेश जी और लता जी ने गाया है। मेरा प्यार भी तू है, ये बहार भी तू है, क्योंकि दोनों से ही जीवन आगे चलता है। मिलजुल कर रहने से ही जीवन में एक खुशी आती है। आइए यह खुशनुमा गीत सुनते हैं आभा जी से, और इस गीत में आभा जी का साथ मैंने दिया है। आइए आप सभी भी इसका आनंद लीजिए। मेरा प्यार भी तू है, मेरा
सभी जानते हैं कि हम जो चाहते हैं वो होता नहीं, जो हम ख्वाब देखते हैं वो पूरे नहीं होते, जो नहीं चाहते वे सामने चीजें आके खड़ी हो जाती हैं। ऐसे में इंसान यही पूछ बैठता है, न जाने क्यों ऐसा क्यों होता है बार बार मेरी जिंदगी के साथ। बहुत पहले एक पिक्चर आई थी, छोटी सी बात। उस फिल्म में लता जी का गाया हुआ एक गीत था, न जाने क्यों ऐसा होता है मेरी जिंदगी के साथ। आइए चलते चलते आबादी से यह गीत सुनते हैं जो लता जी का गाया हुआ है। न जाने क्यों होता है जिंदगी के साथ, अचानक ये मन किसी के जाने के बाद करे फिर उसकी याद छोटी छोटी सी बात। न जाने क्यों जो अनजान पल ढल गए कल आज वो रंग बदल बदल मन को मचल मचल रहे हैं चादर डाले क्यों। वो अनजान पल ढल गए कल आज वो रंग बदल बदल मन को मचल मचल रहे हैं छल डाले क्यों। वो अनजान पल सजे भी न मेरे नैनों में टूटे गहरे सपनों के महल। न जाने क्यों होता है जिंदगी के साथ, अचानक ये मन किसी के जाने के बाद करे फिर उसकी याद छोटी छोटी सी बात। न जाने क्यों वही है डगर वही है सफर है नहीं साथ मेरे मगर अब मेरा हम सफर इधर उधर ढूंढे नजर। वही है डगर वही है सफर है नहीं साथ मेरे मगर अब मेरे हम सफर इधर उधर ढूंढे नजर। वही है डगर कहाँ गए शामी मत भारी वो मेरे वो दिन गए किधर। न जाने क्यों होता है जिंदगी के साथ, अचानक ये मन किसी के जाने के बाद करे फिर उसकी याद छोटी छोटी सी बात। न जाने क्यों आपने देखा कि आज आभा जेना जी ने अपनी मधुर और कोमल आवाज में अपने सभी गीत बेहतरीन ढंग से पेश किए और हम सबका मन मोह लिया। आज के कार्यक्रम की आखिरी पेशकश उस कलाकार से जिन्होंने
सुर गंगा के कार्यक्रम को सजाया, उसकी कल्पना की और आप सब तक पहुंचाने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ अतुल नागपाल जी की। वे सत्यम शिवम सुंदरम का मुकेश जी का गाया एक लोकप्रिय गीत पेश करने जा रहे हैं, चंचल शीतल निर्मल। वे मुकेश जी के चहेते हैं, मुकेश जी को पसंद करते हैं और मुकेश जी को गाते हैं। उनकी आवाज में सुनते हैं आज का यह बेहतरीन गीत। चंचल शीतल निर्मल कोमल संगी देवी स्वर सजनी। शीतल निर्मल कोमल संगीत देवी स्वर सजनी। चंचल शीतल निर्मल कोमल संगीत देवी स्वर सजनी। सुंदरता की हर प्रतिमा से बढ़कर है तू सुंदर सजनी। चंचल शीतल निर्मल कोमल संगीत देवी स्वर सजनी।
ऐसा लगता है टूट गए सब तारे, टूट कर सिमट गए कोरे कोरे किस जनता से रंगीन बदन पे लिपट गए। बन गए नट कंगन करे घनिया, घुंघरू झुमके झूमर सजने। शीतल निर्मल कोमल सखी देवी स्वर सजनी। शीतल निर्मल कोमल सखी देवी स्वर सजनी। शीतल निर्मल कोमल सखी सर साथ ही जाएंगे हम लोग। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको आज का कार्यक्रम बेहद पसंद आया होगा। आपने हमारे कलाकारों से गीत सुने और आप सबने उसे पसंद किया होगा, इसकी मुझे पूरी संभावना है। हम हर रविवार को आपसे मिलते रहेंगे। आप हमें अपने सुझाव भेजिए और अपने गीतों की फरमाइश भी भेज सकते हैं कि आप किन गीतों को सुनना चाहते हैं, ताकि हम अपने कलाकारों से उन गीतों को पेश कर सकें। हम अगले सप्ताह फिर मिलेंगे रविवार को ठीक 12 बजे। तब तक के लिए मैं आप सभी से विदा लेता हूं। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।